सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, कौन किस लेवल की वैकेंसी है, फिर आपका ग्रेड पे उसका क्या है और किस लेवल का कौन सा एग्जाम होता है और कौन सा एग्जाम क्वालिफाइंग है और किससे हमारा मेरिट बनता है। दूसरा हमारा बात करेंगे सारे लेवल का जो आपका पोस्ट होता है उसमें किसमें टाइपिंग स्किल है, किसमें आपका सीबीटी वगैरह है। साथ में हम लोग इसके पूरे के पूरे सिलेबस को देखने वाले हैं और लास्ट में हम लोग पूरा स्टेट वाइज कट ऑफ भी यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और यहाँ कोई मैं पेड क्लासेस का प्रमोशन करने नहीं आया हूं, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहना। यहाँ इस चैनल पे आपको जो भी वीडियो मिलेगी वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेटिव मिलेगी और फ्री में कैसे तैयारी करें, पीडीएफ के साथ तैयारी करें कैसे करें और हमारे गाइडेंस में कैसे तैयारी करें, इस बारे में हम लोग खुल के बात करने वाले। ठीक है, जो लेवल होता है उस लेवल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, क्या उसका इनिशियल ग्रेड पे होता है, इन सारे बातों के बारे में बात करते हैं। तो जो भाई आपका यहाँ पे देखे रखा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है आपका वो लेवल 2 की वैकेंसी है, उसमें आपका 7 सीपीसी आपका यहाँ दिया जाता है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो है वो आपका लेवल 2 की वैकेंसी है। जूनियर टाइम कीपर जो है ना, वो आपका लेवल 2 की वैकेंसी है। ट्रेन क्लर्क जो है आपका लेवल 2 की वैकेंसी है। और यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो आपका लेवल 3 की वैकेंसी है। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे कि सारे जो लेवल 2 के वैकेंसीज हैं इनका जो आपका ग्रेड पे है, इनिशियल पे है वो 19,900 है। क्या है भाई, 19,900 इसका टोटल ये क्या है भाई, इनिशियल पे यहाँ पे देके रखा है। ठीक है, देखो सीबीटी 1 जो है और एक आपका सीबीटी 2 होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीबीटी 1 हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और मेरिट जो हमारा बनता है वो आपका किस पे बनता है भाई, सीबीटी 2 पे बनता है। लेकिन मन में एक और सवाल आएगा कि सर लेवल 2 3 4 5 6 इन सारे का कॉमन एक एग्जाम होगा आपका सीबीटी 1। ठीक है, अच्छा सीबीटी 2 जो होगा वो लेवल वाइज एग्जाम होगा। जैसे क्या कि सीबीटी 2 होगा ये 2 लेवल वाले के लिए एक अलग एग्जाम होगा, लेवल 3 वाले के लिए एक अलग एग्जाम होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका लेवल 5 वाला जो भी आपका पोस्ट है इसके लिए सीबीटी जो है आपका, सीबीटी 2 जो है आपका वो अलग होगा। ठीक है, मतलब सीबीटी 1 तो सारे लोगों के लिए कॉमन होता है, लेकिन सीबीटी 2 का जो पोस्ट होता है वो अलग अलग आपका पोस्ट के लिए लिया जाता है। तो देखोगे यहाँ ट्रैफिक असिस्टेंट जो है वो आपका लेवल 4 की वैकेंसी है जो ग्रेजुएट लेवल पे है। ठीक है, गुड्स गार्ड की जो वैकेंसी है लेवल 5 की वैकेंसी है और ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आपका लेवल 5 की वैकेंसी है। अच्छा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आपका लेवल 5 की वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट आपका लेवल 5 की वैकेंसी है। अच्छा, जूनियर टाइम कीपर जो है आपका ये भी लेवल 5 की, और लेवल 6 में ये 2 वैकेंसी आपकी आती है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस आपका और स्टेशन मास्टर जो होते हैं भाई ये भी आपके लेवल 6 में आते हैं। लेवल 4 का अगर इनिशियल पे देखेंगे तो 25,500 है और बाकी लेवल 5 की जो वैकेंसी है उनका सबका जो इनिशियल पे है वो बराबर है 29,200 है। ठीक है भाई, अच्छा 35,400 किनका है, लेवल 6 वाले लोगों का है। अब बात आता है कि सर टाइपिंग जो है, टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे अपने वैकेंसी के इंतजार में रहते हैं कि सर वैकेंसी आएगी तो कोर्स खरीदेंगे या फिर पढ़ेंगे। तो भाई कोर्स तो खरीदना ही नहीं है क्योंकि सारा कुछ आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, नेट पे अवेलेबल मिल जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। मैं ही रीजनिंग पढ़ाता हूँ या फिर मैथ की क्लासेज या फिर पूरा का पूरा जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता है, तो हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री चलता है, पीडीएफ के साथ चलता है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के रेलेवेंट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे 2016 में जो हमारा जो एग्जाम हुआ था, 2021 में जो हमारा एग्जाम हुआ था, इन सारे क्वेश्चंस को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हजारों हजार क्वेश्चंस आपके पास पड़े हुए हैं जिससे आप प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, प्रैक्टिस करने से पहले भी हम लोगों को फाउंडेशन वगैरह पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज कैसे पढ़े ये वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलिए आगे अगर चलते हैं तो लिखा है कि जूनियर कम टाइपिस्ट जो है आपका वो क्या है, लेवल 2 की जो वैकेंसी है इसमें टाइपिंग स्किल रिक्वायरमेंट है भाई, इसमें टाइपिंग स्किल रिक्वायरमेंट है, यहाँ भी टाइपिंग स्किल है, यहाँ भी है। लेकिन सेकेंड स्टेज आपका जो सीबीटी है कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट के लिए है। ठीक है, ये अलग, मैंने बोला था कि लेवल 2 का जो पोस्ट होता है उसका अलग सीबीटी 2 होगा, वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये तो कॉमन ऑल पोस्ट के लिए आपका सीबीटी 1 है जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट कम जो क्लर्क टाइपिस्ट है उसके लिए भी आपको यहाँ पे चाहिए। लेवल 3 वाले में देखोगे यहाँ पे आपको टाइपिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपका सीबीटी 2 जो है वो पर्सनल कराया जाएगा लेवल 3 वालों के लिए। ठीक है, और ट्रैफिक असिस्टेंट वाले के लिए ये क्या है आपका सीबीटी होने वाला है। ठीक है, इसके लिए अलग आपका होगा। अच्छा, ये जो आपका सीबीटी होगा लेवल 5 वाले के लिए सीबीटी 2 ये कॉमन होगा
सिर्फ और सिर्फ लेवल 5 वाले के लिए। समझ में आ रही बात है? अच्छा, लेवल 6 के बारे में अगर देखेंगे तो इसका भी CBT2 जो होगा वो अलग होने वाला है। और लेवल 5 में जो पोस्ट है आपके सीनियर क्लर्क का जो भी पोस्ट है, अकाउंट का जो भी पोस्ट है, ठीक है, और ये जो आपका टाइम कीपर का है सीनियर का, इसमें भी आपको टाइपिंग टेस्ट मिल जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट किस में नहीं मिलेगा? गुड्स गार्ड में आपको नहीं मिलने वाला है, फिर आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपको नहीं मिलने वाला है, फिर आपका स्टेशन मास्टर में नहीं होगा, और फिर कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाले में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट भी है, बहुत सारे पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट नहीं है। तो कोई इशू नहीं, आप अपना प्रैक्टिस अभी से तैयार रखो, और किस तरीके से पढ़ना है ये भी हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये जो सिलेबस आपका दिया गया है, तुम अगर कहोगे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं दूसरा भी वीडियो आप लोगों को लाकर बता दूंगा, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस अगर देखा जाए तो ये आपका टोटल कितना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 40 क्वेश्चन होगा और 40 नंबर का होगा। मैथ्स का जो सवाल होने वाला है वो 30 सवाल होगा, 30 नंबर का होगा। अच्छा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है आपका, 30 सवाल होगा, 30 नंबर का होगा, और टोटल आपका कितना 100 नंबर का हो जाएगा। और इस 100 नंबर के लिए आपको 90 मिनट का समय देना पड़ेगा। क्या होगा भाई? 90 मिनट का समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया CBT जो सारे पोस्ट के लिए कॉमन होता है, ठीक है। इसमें आपका नेगेटिव 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी देके रखा है, ठीक है। आ जाइए, इसमें भी आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ये जो आपका लेवल वाइज होगा, लेवल वाइज होगा। लेकिन ये जो आपका CBT2 जिसमें भी है उसमें आपका ये पैटर्न रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर का होगा, मैथमेटिक्स आपका 35 का होगा, और आपका रीजनिंग जो है वो 35 होगा। तो 35 और 30 टोटल आपके 65 नंबर के रीजनिंग यहाँ भी हो गए, मैथ्स भी आपके 65 नंबर के हो गए, मतलब CBT1 और CBT2 को मिलाकर, ठीक है। अब टोटल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे 90 मिनट में, मतलब वहां 100 क्वेश्चन 90 मिनट में और यहाँ 120 क्वेश्चन 90 मिनट में हो रहा है, मतलब 20 क्वेश्चन ज्यादा है CBT2 वाले में, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, और किस तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ RRB NTPC अगर अजमेर का 2021 का कट ऑफ देखोगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, तो लेवल 2 का जो कट ऑफ गया था वो जनरल कैटेगरी 73 पॉइंट समथिंग गया था, लेवल 3 वाले में 80.12 समथिंग गया था, लेवल 5 वाले में आपका क्या है 74 गया था, और लेवल 6 वाले में आपका 83 गया था। तो ये लेवल वाइज कट ऑफ और स्टेट वाइज कट ऑफ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा। SC में यहाँ देखोगे तो 63 है, 69 है, 63 है, और यहाँ 70 है। ST वालों के लिए भाई यहाँ 60 है, 64 है, 62 है, और यहाँ 68 है। OBC में अगर यहाँ देखोगे तो 70, मतलब 73, और देखोगे तो यहाँ ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो ये मत सोचना कि जनरल नहीं है, OBC है, या फिर कोई और डिफरेंस है कैटेगरी में तो नंबर कम आएगा, फिर भी काम चलेगा। हम लोगों को पूरा मेहनत से तैयारी करना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा भाई किसी को नहीं पता है ना। चलिए, अब यहाँ अगर देखोगे तो ये सारा का सारा इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एक बार टेलीग्राम चैनल कर लेंगे, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर कमेंट बॉक्स में उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ बात करोगे लेवल 2 में जो आपका दिया गया है, लेवल 2, 3, 4 और 5 कहाँ का है भाई? ये अहमदाबाद का कट ऑफ है। देखो ये 62 गया, ये 68 है, ये 64 है, ये आपका 72 दिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इन सारी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे देके रखा है। अब यहाँ अहमदाबाद और ये अजमेर हो गया। आगे चलेंगे तो इलाहाबाद अगर हम लोग देखेंगे तो लेवल 2 का देखो 75 है, 75 है, 83 है, लेवल 3 का 76 है, और 88 है। तो अभी तक ज्यादातर मुझे लग रहा है कि ये 88 ही आपका हाईएस्ट है, ठीक है। 88 आपका हाईएस्ट है यहाँ पे लेवल 6 वाले में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखोगे लेवल 6 वाले में यहाँ पे 86 है, और लेवल 2 वाले में 70 है, यहाँ पे 77 है, और यहाँ 73 है। तो आपको इसी के हिसाब से तैयारी करना है कि भाई 100 क्वेश्चंस में से जब ये 70% प्लस कट ऑफ जा रहा है तो किस तरीके का तैयारी आपको करना होगा। मतलब आप अगर मॉक टेस्ट लगाते हो ना तो 90 प्लस अगर आता है, 85 प्लस आएगा, तब चांसेज है यहाँ कि 70 प्लस आप यहाँ लाओगे 71 में या फिर 72 में, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंस है कट ऑफ देखने का। रांची कट ऑफ जो है आप देखोगे 71 है, लेवल 2 का 77 है, 74 है, 75 है। अगर यहाँ मालदा का देखोगे तो ये 69 है, 75 है, 73 है, 84 है। ये कट ऑफ का एक जायजा आपको मिल जाएगा कि भाई इस तरीके से हमको तैयारी करना है, और सिलेबस तो आप सारे लोगों को पता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ त्रिवेंद्रपुरम का देखोगे तो 60 है, 61 है, 61 है, 69 है, 68 है, 71 है, कहाँ का भुवनेश्वर का 71 और 82 है। लेवल 6 का कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और लेवल 2 का कट ऑफ नॉर्मल रहता है, क्योंकि ये ग्रुप डी जो है
जिसको आप लोग अंडर ग्रेजुएट कहोगे, 12 लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। देखो यहाँ 72 है, यहाँ 83 है, यहाँ 73 है और यहाँ ये 77। पटना का है, कहाँ का है भाई, पटना का है, तो पटना का 72 देखोगे, 83 देखोगे, 77 और 87 देखोगे, ठीक। यह आपका सिकंदराबाद का 65-69 लोग कहते हैं यहाँ का कट ऑफ कम जाता है, सीटें ज्यादा आती है। तो भाई ये सब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ हम कंफर्टेबल हैं जॉब करने में, कहाँ कंफर्टेबल नहीं है जॉब करने में, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी मुंबई का कट ऑफ अगर देखोगे तुम, यहाँ पे मुंबई का लेवल 2 का 63 है, 75 है, 5 का 67 है और 82 लेवल 6 का है। ये जनरल कैटेगरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई कट ऑफ 2021 देखोगे तो ये 57, 67, 62 करके दिया गया है, ठीक है। अब ये सारा का सारा कट ऑफ जो था, तो मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि आपको पता चल सके कि पूरा का पूरा पढ़ाई करने के बाद उसके बाद हमको कितना मॉक टेस्ट में सही लाना है और किस तरीके से अपने स्कोर को बढ़ाना है, स्पीड को बढ़ाना है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है। तो जो भी आप अगर स्टार्ट करोगे, मान लो यहाँ आपने मैथ से स्टार्ट करा है, ठीक है, यहाँ आपने रीजनिंग स्टार्ट करा है, तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मैथ्स, रीजनिंग और फिर यहाँ मान लो आप पूरा का पूरा जीके जीएस मान लो, ठीक है, पूरा का पूरा जीके जीएस मान लो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने शुरू में ही आपको कहा है। आपको बस करना है कि जितना भी आपका सिलेबस है उन सारे सिलेबस को यहाँ पे चैप्टर वाइज लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि चैप्टर वाइज लिखना है, चाहे वो हम लोग मैथ्स के बारे में बात कर लें, चाहे हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के बारे में बात कर लें, या फिर मैं आपसे कह दूं कि भाई यहाँ जीके जीएस में पूरा का पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, चैप्टर जैसे ही लिखेंगे कि भाई कितना चैप्टर है, कितना टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, उसके बाद मैथ्स में जैसे ही चैप्टर यहां से तुम अगर उठाना स्टार्ट करोगे तो चैप्टर उठाओगे और साथ में जब क्वेश्चंस बनाओगे तो कंसेप्ट पढ़ने के समय ही आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान में रखोगे। देखो इससे आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी भाई, इस बात की गारंटी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे ही सारे क्वेश्चंस कराए हैं और ऐसे ही बच्चों को अच्छा लगता है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोगों को नोट्स की आवश्यकता है, या फिर जो लोग खुद से नोट्स बनाते हैं, जो लोग लिटरली बिना पेड कोर्स का पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे। अब क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को लगाएंगे और एक टाइप से लगभग क्वेश्चंस हम लोग 100 क्वेश्चंस यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो हो सकता है कि आपको 3 घंटा का समय यहाँ देना पड़े, मैथ्स में आपको 3 घंटा का समय देना पड़े, रीजनिंग में भी हम लोग क्या करेंगे भाई, चैप्टर लिखेंगे और चैप्टर के बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं और साथ में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बहुत सारा चैप्टर पढ़ाया, आप जाकर चैप्टर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट यहीं पे मिल जाएगा, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में देखोगे तो रीजनिंग का पूरा प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, जीके जीएस में भी हम लोग का क्लास अभी चल रहा है, जीके जीएस में रीजनिंग आपका 9 बजे से चल रहा है ना, पूरा डिटेल्स में क्लास में आपको बता रहा हूँ। और जीके जीएस भी चैप्टर वाइज जो अभी मैम आपको बताई है ना, इससे पहले वाले वीडियो में वो जाकर देख लेना। और टाइप्स वाइज भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे और साथ में इसके एमसीक्यू को करेंगे, प्लस में कंसेप्ट को करने वाले हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू का 7 PM पे प्रैक्टिस होता है और ये आपका 8 PM पे प्रैक्टिस होता है। तो 2-3 चीजें जो है आपकी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी, है ना। इसमें कोई तरह का कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। मान लो 3 घंटा यहाँ है तो यहाँ भी आपको 3 घंटा देना पड़ेगा और यहाँ आप 2 ही घंटा, तो कोई कई दिन अगर ऐसा भी होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग पे कम समय देना पड़ेगा, आपको जीके जीएस पे ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से वहां पर डिस्कस कर लेना कि मेरा रूटीन क्या होने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा अभी से 3-4 कॉपी अलग कर लो, 3-4 नोट्स अलग अलग तरीके से बना लो और बनाने के बाद आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से हम लोग को तैयारी करना है। खैर, वैकेंसी के वेट में ना रहा करें, है ना, वैकेंसी आना है तो आएगा ही और ये कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है, तो एग्जाम भी बहुत जल्द ले लिया जाएगा। 3 से 4 महीना, 5 महीना का समय आपको दिया जाएगा, तो उस बीच में आपको एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से दूसरे वाले क्लास में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से करा कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।